सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और मैं आपको एक नोटिफिकेशन सबसे पहले दे रहा हूँ कि आप लोग अगर बेहतरीन ढंग से तैयारी करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं यूपी के सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, क्योंकि ये नंबर 1 पॉलिटेक्निक है। यूपी का जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पॉलिटेक्निक है उसमें पढ़ रहा हूँ। तो मैं कैसे गया और मैं क्या क्या चीज़ें पढ़कर गया था ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और मैं आपको ये भी चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में वो मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर नोट्स का क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं मेरे नोट्स का तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, कुछ पैसा नहीं लगता, सीधा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन सा मेरे नोट्स का क्वेश्चन है ये आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आपको देखने को मिल गया कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है, सिंपल सा कह रहा है कि न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है। जो न्यूटन का गति का पहला नियम है ना वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो अगर जो बच्चे जानते हैं वो बच्चे कमेंट करके तुरंत बताइए और जो नहीं जानते मैं बता रहा हूं। तो ये 2022 और कितने 21 में पूछा गया है, 2022 और 21 में पूछा गया है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं ये किस पर आधारित है या किस नियम पर आधारित है। तो ये जड़त्व के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? ये जड़त्व के नियम पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम या जड़त्व, क्या कह देंगे, या जड़त्व लिखा रहेगा या वहाँ पर अगर जड़त्व का नियम लिखा रहेगा ना तो ये भी आपका राइट होगा। तो कोई भी चीज़ लिखा हो लेकिन जड़त्व होना चाहिए, अगर जड़त्व है तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में वो जरूर पूछेगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है जो 1 किलो वाट हावर्स है ना, 1 किलो वाट हावर्स है ना, उसको आपको कन्वर्ट करना है जूल में। किस में कन्वर्ट करना है? जूल में। ये बहुत बार पूछता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और 2023, 21 और 18 और 12 में पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और आप लोग कैसे लगाएंगे तो सिंपल सा आपको 1 किलो मतलब 1 और किलो कितना होता है? 1000 का होता है। क्या होता है? 1 किलो। अब उसके बाद हावर्स जो होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं? एक हावर्स में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। और अगर इसे गुणा किया जाए तो ये क्या आ जाएगा? 36 × 10 की पावर 5 आ जाएगा। क्या? 36 × 10 की पावर 5। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है तो आपको लगाना क्या है? तो आपको 0.1 बढ़ा देना है। क्या? यहाँ पर 3.6 × 10 की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या? इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3.6 × 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आप लोग अगर जानते थे तो कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर नहीं जानते थे तो आप लोग करिए और बढ़िया से समझिए। क्या? बढ़िया से अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपके लिए ही फायदा मंद होगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर कुछ कह नहीं रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको लगाना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी किस बल के कारण जो अपने ओर किसी वस्तु को खींचती है? किस बल के कारण? तो आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि अगर आप लोग क्लास 10th और 9th बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको ये आता होगा। जो पृथ्वी हो किस बल के कारण जो है अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है, तो मैं आपको बता दूं वो गुरुत्वीय बल होता है। क्या होता है? वो गुरुत्वीय बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल। क्या? गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, आप क्या समझते हैं यहाँ पर? गुरुत्वीय बल के कारण वो खींचता है। तो आपको कौन सा सही है? कौन सा सही है ये ऑप्शन बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल, आप लोग बताइए। तो मैं आपको बता दूं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो F होता है। क्या होता है? वो F होता है। और गुरुत्वीय बल, जो गुरुत्वीय बल होता है ना वो कौन सा होता है? G होता है। क्या होता है? G होता है। तो G जो त्वरण होता है ना उसी से वो रिलेटेड होता है। तो मैं आपको बता दूं दोनों ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। और यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है तो आप लोग भटकिएगा नहीं, वहाँ पर ऑप्शन देगा। क्या वहाँ पर ऑप्शन देगा? जो मैं अपने नोट्स में लिखा था वही लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर मिस्टेक हुआ होगा, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो क्या मिस्टेक हुआ होगा, हमें टाइपिंग करने से क्या मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर त्वरण हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? त्वरण हो जाना चाहिए। तो आपका क्या ऑप्शन सही जाता है? ए ऑप्शन सही जाता है, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों दे दिया गया है। मेरे जो मैं टाइपिंग कर रहा था ना, उस टाइपिंग में थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गया है, तो इसीलिए दोनों ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक ही होता है। तो आप लोग अगर गुरुत्वीय बल दिया रहेगा तो गुरुत्वीय बल लगा कर आइएगा, अगर गुरुत्वाकर्षण बल दिया रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगा कर आइएगा। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दिया आप लोग कहाँ पर गलती करेंगे। तो त्वरण नहीं लगा कर आइएगा, गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगा के आइएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिल गया फिर से आपको देखने को मिल गया है जो एक हाथ पावर है, जो एक हाथ पावर है उसमें कितने वाट होते हैं। क्या कितने वाट होते हैं? जो एक हाथ पावर होता है वो कितने, आपके जो 1 किलोवाट का जो 1 हाथ पावर का मोटर लगा होगा, जो आप लोग पानी निकलता होगा, नल वाला पानी आप लोगों के यहाँ लगा होगा, अगर लगा है तो वो 1 हाथ पावर का होता है। बहुत सारे कहते हैं कि ये 1 हाथ पावर का है ना, तो उसमें कितने वाट लगते हैं, उसमें कितने वाट विद्युत लगता है ये आपको बताना है। उसमें कितने वाट का पावर लगता है, शक्ति लगता है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं उसमें 746 वाट, कितने 746 वाट का जो शक्ति लगता है वो लगता है। और ये 2023 और 18 और 12 में पूछा गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपको पूछता है, क्योंकि आपसे ये हर बार पूछता है। और मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे चैनल का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसे नोट कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। मैं आपको ये इतना गारंटी देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्या वाट को, मतलब हाथ पावर को आपको कन्वर्ट करने के लिए वाट में देगा या जूल में देगा, कुछ भी दे सकता है आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर सीधा ये भी कह सकता है, यहाँ पर आपको 2 दे दे कि 2 हाथ पावर में या 3 हाथ पावर में कितने वाट होते हैं, तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा। 1 हाथ पावर का जानते हैं तो 3 का क्या हो जाएगा। मान लिया आप लोग दुकान पर जाते हैं तो 1 रुपये में 2 टॉफ़ी मिलता है, तो 2 रुपये में कितने टॉफ़ी मिलेगा, आप लोग गुणा कर लीजिए ना। 2 को 2 से गुणा कर लीजिए, 4 मिलेगा ना। उसी प्रकार इसी तरह होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करेगा, लेकिन जो मैं आपको न्यू बना रहा हूँ ना, उस न्यू से आपको जाना है और पेपर देकर आना है। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कुछ क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। कह रहा है चलती बस को अगर अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो यात्री बैठे हैं जो यात्री बैठे हैं आगे की ओर झुक जाते हैं। अगर ब्रेक लगाया जाता है तो वो आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है आपको बताना है। इसका कारण क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये पहले नियम पर आधारित है। क्या ये जो गति का न्यूटन का पहला नियम है ना, जो न्यूटन का पहला नियम है उस पर आधारित है। क्या उस पर आधारित है, मतलब ये जड़त्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये जड़त्व के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व के कारण। तो आप लोग तो इतना जानते होंगे कि पहला नियम क्या है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में तो वो विरामावस्था में रहना चाहता है, अगर वो गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आपको ये पहला नियम है। तो ये जड़त्व का नियम है, आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। अब हो गया ना, इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी एच मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु की संचित ऊर्जा, जो ऊर्जा होना चाहिए यहाँ पर संचित होता है। तो कौन सी ऊर्जा? यहाँ पर ऊर्जा लिख लेना अपने कॉपी में। तो यहाँ पर ऊर्जा होना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो आप लोग उसे लिख लीजिएगा। कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो मैं आपको बता दूं कौन सी ऊर्जा। अगर
h ऊंचाई पर है तो उसमें आप लोग फार्मूला पढ़े ही होंगे। आप लोग कौन सा फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर ऊर्जा का एक फार्मूला पढ़े होंगे स्थितिज ऊर्जा का, हाफ एक होता है हाफ mv² जो कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। तो इसमें h है नहीं, क्या इसमें h है नहीं, तो मतलब ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और h किस में है, एक आपने W बराबर पढ़ा होगा mgh, ये किसका फार्मूला है, ये है आपके स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। क्या ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, तो यहाँ पर क्या आ गया, h आ गया, मतलब h आ गया तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितनी बार पूछा गया है ये आप लोग देख सकते हैं कि 2023, 22 और 21 और 12 में पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़िए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है, कह रहा है कि कोणीय बेग का जो एसआई मात्रक होता है। तो आप लोग तो कोणीय बेग मतलब एक आप रेखीय बेग होता है, तो रेखीय बेग क्या होता है, उसका जो बेग होता है वो क्या होता है आपको बताना है। जो दूरी होती है ना, उसके दूरी कितना दूरी वो तय किया, उसके बाद समय से भाग दे देते हैं। तो इसमें जो कोणीय बेग होगा तो वो कोण में कितनी दूरी तय किया, अगर वो कोण में कितनी दूरी तय किया तो कोणीय बेग ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। और तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कोण, क्या हो जाएगा, कोण बटा टाइम क्या हो जाएगा, ये कोणीय बेग का फार्मूला हो जाएगा। ये हो जाएगा θ/t, क्या हो जाएगा θ/t। तो थीटा का क्या होता है, आप लोग तो जानते होंगे कि थीटा का क्या होता है, थीटा का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। क्या होता है, वो रेडियन होता है। तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियन, क्या हो जाएगा, रेडियन बटा समय या सेकेंड। समय क्या होता है, सेकेंड में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, सेकेंड में। तो रेडियन बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़िए और बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी कीजिए। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 8वां नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को किसी कोण पर प्रक्षेपित करने पर वह अधिकतम दूरी तय करता है। मतलब अगर किसी वस्तु को किस एंगल पर या किस कोण पर उसे फेंका जाए कि सबसे ज़्यादा अधिकतम दूरी तय करे, तो आप लोग पढ़े होंगे या आप लोग देखे होंगे एक खेल आता है जो नीरज चोपड़ा खेलते थे। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय देखते होंगे ना, तो जो भाला फेंकते हैं ना, नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं ना, सबसे ज़्यादा फेंकने वाले धावक, जो उसमें सबसे ज़्यादा भाला फेंकने वाले वही नीरज चोपड़ा आए थे ना। तो वो कितनी डिग्री पर फेंके थे ये आपको बताना है। तो जितना आप 45 डिग्री के नज़दीक रहेंगे, मतलब आप लोग 45 डिग्री पर अगर रहेंगे ना, आप लोग अगर 45 डिग्री पर किसी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। क्या जाएगा, वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगा। यही नियम भाला फेंकने में लगता है। तो आप लोग अगर कहीं अंतर्राष्ट्रीय में जाएंगे, खेल कूद में अगर आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि जो 45 अंश पर कोई भी वस्तु को फेंका जाए, या आप लोग किसी ईंटे को फेंकते हैं ना, तो आप लोग अगर 45 डिग्री के अंश पर अगर रहेंगे और उसको फेंकेंगे ना, तो आपका जो ईंटा होता है या कोई भी बॉल होता है वो बहुत दूर तक जाएगा। क्या जाएगा, वो बहुत दूर तक जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो रेखीय बेग है, क्या कह रहा है, जो रेखीय बेग है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो रेखीय बेग है, जो रेखीय बेग और कोणीय बेग ओमेगा और त्रिज्या आर में संबंध बताना है। आपको इन सब में संबंध बताना है। तो क्या होगा, संबंध क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला होता है। क्या होता है, बी बराबर ओमेगा आर। क्या होता है, बी बराबर ओमेगा आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बराबर ओमेगा आर। तो
तो इसमें संबंध होता है। इसे आप लोग लर्न कर लीजिए, अगर नहीं लर्न किए हैं तो लर्न कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी बराबर ओमेगा आर। मैं आपको इसका प्रूफ भी बताया था, अगर प्रूफ भी बताना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर एक बार और प्रूफ करवा दीजिएगा इस फार्मूले को, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, वहाँ पर आप लोग निकाल भी लेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2023, 21 और 18 में पूछा गया है। तो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है। आप लोग वीडियो को एक लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए और खुद सब्सक्राइब करिए चैनल को, इतना आपको करना रहेगा बस। आपको क्या होगा, ये बी बराबर ओमेगा आर इसका फार्मूला है। इस पर अभी तो ये आपको संबंध दे दिया है, इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो और आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो चाल है, चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है। क्या है? चाल एक अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग उसे ध्यान से पढ़िए। तो चाल एक क्या है? अदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको 11 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? अगर किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर त्वरण हो जाएगा। तो ये 2023, 21 और 12 में पूछा गया है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्टेड क्वेश्चन में लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। आगे बढ़ रहा हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल सा कुछ है नहीं। यहाँ पर कुछ क्या कह रहा है आप लोग पढ़िए, पहले इन क्वेश्चनों को पढ़िए। कह रहा है अगर कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है, अगर नाव पर वो बैठा है और नदी में नाव से कूदता है, क्या कहता है? वो नाव पर बैठा है और नदी में कूदता है, यही कहता है बस। और तो नाव पीछे की ओर हट जाता है। क्या? नाव क्या हो जाता है? पीछे की ओर हट जाता है और व्यक्ति आसानी से किनारे पहुंच जाता है। क्या? पहुंच जाता है। तो यहाँ पर कौन सा न्यूटन का नियम लागू लगेगा या न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा? तो मैं आपको बता दूं, जो नाव से कूदता है ना व्यक्ति, नाव से जो कूदता है व्यक्ति, तो जितना बल लगाता है उस नाव पर जितना बल वह लगाता है नाव पर आगे जाने के लिए, उतना ही बल नाव लगाती है उससे आगे जाने के लिए। क्या? जितना बल वो लगाकर कूदता है उतना ही बल से नाव भी पीछे जाती है, या नाव जितना बल लगाता है आदमी पर उतना ही वो आदमी आगे जाता है। मतलब ये कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। मैं जितना आपको रुपया दूंगा उतना ही मुझे आप वापस करोगे, यही तो बात है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम किसे कहते हैं? न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम को कहते हैं। किस नियम को कहते हैं? न्यूटन के तीसरे नियम को कहते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़े होंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। न्यूटन का दूसरा नियम किस पर आधारित है? बल के परिभाषा पर, या बल का सूत्र वहाँ से व्युत्पत्ति होता है। और न्यूटन का पहला नियम जड़त्व आघूर्ण पर, मतलब जड़त्व के नियम पर आधारित है। क्या? जड़त्व के नियम पर आधारित है। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। तो जो रॉकेट है वो आपको बताना है ये किस सिद्धांत पर 2019 में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या? रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। क्या करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है, सिंपली कुछ है नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इतना आपको केजी दे दिया गया है। तो इसमें कुछ पूछा है कि वस्तु का संवेग बराबर होता है, जो बराबर है, अगर उसका संवेग बराबर है तो निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होगा। तो मान लिया संवेग जिसका बराबर है, सबका संवेग बराबर है, मतलब संवेग मान लिया p है। क्या है? संवेग मान लिया p है और mb होता है। क्या होता है? mb होता है। तो आप लोग ये समझिए, संवेग अगर बराबर है और m का मान बदल रहा है, क्या
एम का मान बदल रहा है तो आपको बी का मान बताना है ना। बी बराबर क्या हो जाएगा, पी अपान एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेग को पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। जितना ज़्यादा एम का मान रहेगा, जितना, यहाँ ये फार्मूला क्या कह रहा है, ये फार्मूला क्या कह रहा है, इतना कह रहा है, जितना ज़्यादा एम का मान होगा, ये फार्मूला क्या कह रहा है, जितना ज़्यादा एम का मान होगा उसका वेग उतना ही कम होगा। क्या, जितना ज़्यादा एम का मान होगा उसका वेग उतना ही कम होगा। ये ध्यान में रखिए, ये फार्मूला कह रहा है, ये फार्मूला कह रहा है, क्या कह रहा है, ये फार्मूला कह रहा है। तो वेग किसका, मतलब किसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है या सबसे अधिक वेग पूछा है ना, सबसे अधिक, जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका जो वेग होगा वो सबसे अधिक होगा। आप लोग तो जानते ही हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये कितनी बार पूछा गया, 2022, 19 और 18 और 12 में पूछा गया है। बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन कुछ कह नहीं रहा है। क्या कह रहा है, 1 kg, 2 kg, 3 kg और 10 kg वस्तु समान वेग से गतिशील है। क्या है, समान वेग से गतिशील है, तो इसका संवेग सबसे अधिक क्या होगा। तो संवेग, अगर समान वेग समान है, मान लिया यही फार्मूला आपका फिर लगेगा। क्या लगेगा, जिसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा उसका संवेग सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, संवेग सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन वेग जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका वेग सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जिसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा उसका संवेग सबसे ज़्यादा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 10 हो गया। आपको पता चल गया ना। आगे बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको 16 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16 नंबर कुछ कह नहीं रहा। निम्नलिखित कणों का संवेग बराबर है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगा। किसमें सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर इसका संवेग समान है तो सबसे ज़्यादा अधिक गतिज ऊर्जा होगा इलेक्ट्रॉन में। किस में होगा, इलेक्ट्रॉन में होगा। सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 17 नंबर कुछ कह नहीं रहा है, सिंपली पूछ रहा है कि मंदन क्या होता है। मंदन 2023 में और 21 में पूछा गया है। मंदन जो होता है ना, त्वरण का जो होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है, त्वरण का ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर नहीं दबाएं तो बेल आइकन ऑल पर दबा लीजिए और अपने दोस्तों तक अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये देख लीजिए, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि, अदिश राशि मैंने बताया था ना, सदिश और अदिश से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसमें में से कौन सा है, तो मैं आपको बता दूँ, जो अदिश राशि है वो ऊर्जा है। क्या है, वो ऊर्जा है। आपका संवेग भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है। तो इसका मतलब अदिश राशि क्या है, ऊर्जा है। आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन सिंपली सा क्वेश्चन है जो आपको बताना है, अदिश सदिश का है ये भी। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है। क्या, अदिश नहीं है, इनमें में से कौन सा नहीं है, तो आप लोग पहचान कर बताइए। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए और अगर नहीं जानते तो भी कमेंट कीजिए। तो मैं आपको बता दी, इसमें में से कौन सा अदिश राशि नहीं है, मतलब इसमें में से अदिश राशि नहीं है ना, ये भी बताना है। अदिश राशि नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जो अदिश राशि नहीं है वो कौन सा है ये आपको बताना है, वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या हो गया, पहला नंबर ये क्या है, ये अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है और ये क्या है, ये आपका विस्थापन जो है ये सदिश राशि है। क्या है, ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितनी बार पूछा गया है आप लोग देख सकते हैं।
अब यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक समान बेग में वस्तु, अगर एक समान बेग में वस्तु, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आता हूं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको टेस्ट फ्री में मिलता है। क्या वहां पर आपको टेस्ट भी फ्री में मिलेगा और PDF भी फ्री में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको बता दूं अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगता। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो बस इतना ही मैं आपका क्लास लेना चाहता था। आज आपका क्लास संपूर्ण हुआ।